आपको उसके आगे की भाई भाई का प्रेम। ये बात पढ़ना है, भाई भाई का प्रेम। भाई का मतलब क्या होता है? भाई भाई मतलब अपना। भाई का मतलब क्या होता है? भाई भाई मतलब ए पकिया समझा इसको, टपका डालेगा ये भाई। नहीं सर। ढक्कन काय को मचमच करेला है ये भाई। नहीं करता बोलता वाता सुनने का, नहीं तो धोखे में ये मारूंगा ये भाई। नहीं तो भाई का मतलब क्या है? बड़ा भाई। अरे मुझे भाई का मतलब क्या है मराठी में बताइए, भाई का मतलब क्या है? सर भाई का मतलब है का एक माँ के पेट से जन्म लेना, होने का बाद कोई झगड़ा रहता बाद भाऊ। भाई का मतलब क्या होता है मराठी में? भाऊ। भाई का मतलब अपने पास का। और अपने पास का कोई भाई मतलब हमारा भाई। सर भाई का मतलब होता है एक ही माँ के पेट से जन्म लेते हैं और फिर उनका एक रिश्ता बन जाता है और फिर उसे भाई भाई बोलते हैं। भाई भाई का प्रेम मराठी में भावाभावाचं प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। गांव का होगा तो उसका नाम होता है रामपुर, शिंगणापुर, कोई वाड़ी होती है, होते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे नाम है मनोहरपुर। और उस मनोहरपुर में खेती कैसी थी? उपजाऊ, मतलब बहुत अच्छी फसल देने वाली खेती थी यहाँ पे, इसे उपजाऊ कहते हैं। अधिकांश लोग गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करने वाले थे। खेती करने वाले गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करने वाले होते हैं। यहाँ वहां पे इंडस्ट्री होती है, हाँ? यहाँ पे सातपुर में जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज है वो गांव में होती है। गांव में बहुतांश लोग खेती करने वाले ही होते हैं। वैसे ही गांव में खेती करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। कितने भाई रहते थे? दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों क्या थे? किसान थे, खेती करते थे। ठीक है। उसके बाद उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। वो घर में अलग रहते थे। एक भाई का परिवार अलग था, दूसरे भाई का परिवार अलग था, और दोनों अलग अलग रहते थे। आपको पता है ना, आपके चाचा जी और आपके पिताजी, चाचा किसे कहते हैं? मराठी में काका बोलते हैं। अलग अलग घर है ना, लेकिन भाई भाई में थोड़ा प्रेम होता है। प्रेम होता है ना? किसी भाई में कुछ भी प्रेम नहीं होता। वे वहां पे इतने झगड़े होते हैं, दोनों भाई में बहुत झगड़े होते हैं ना दया? हाँ, कोई बताएगा मुझे कैसे झगड़े होते हैं? किसने भाई भाई का झगड़ा देखा और सुनाओ, ऐसा कोई है? हाँ, झगड़ा करते हैं। अरे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो भाई भाई झगड़ा करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो झगड़ा इतना सीरियस नहीं लेते। जो छोटे होते हैं ना, तब इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब बड़े होते हैं, आपस में कहा सुनी होती है, झगड़ा होता है, तब उसे झगड़ा बोलते हैं ना। इनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे।
उनमें आपस में प्रेम होने के कारण दोनों भाई आपस में हर एक का भला चाहते थे। कोई नहीं सोचता था कि उसका बुरा हो जाए, इसका घर जल जाए, इसके बच्चे बीमार पड़े, ऐसा कोई नहीं सोचता था। उसका अच्छा ही हो, ऐसे ही सोचते थे, है ना। लेकिन अब तो आप देखते हैं संसार में भाई भाई में कितना झगड़ा होता है ना। अगर दिखाई भी नहीं दिए तो भी झगड़ा होता है उनमें आपस में, उनको ही पता होता है वो। इस वर्ष पूरे गांव में सब फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। एक वर्ष फसल बहुत अच्छी आई और उसकी कटाई भी हो चुकी थी। खलिहान में अनाज पड़ा था, बहुत उसका ढेर लगा था। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। जब घर के बड़े आदमी होते हैं ना, लेटे लेटे ऐसे कुछ सोचते रहते हैं, उसी तरह वो भी अपने भाई के बारे में सोचने लगा। मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। वो सोच रहा था, मुझे 2 बड़े बच्चे हैं, वो मेरी मदद करते हैं, लेकिन मेरे भाई को बच्चे नहीं है, वो उसे मदद सहायता की जरूरत होगी। ये सोचने लगा, उसे सारा काम अकेले करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। वो ये सोचकर उठा और कहाँ गया? खलिहान में। खलिहान किसे कहते हैं? खलिहान किसे कहते हैं? खेती। जहाँ काटी हुई फसल जिस जगह पर रखी जाती है, उसका जो होता है ना, हाँ, उसे खलिहान कहते हैं। जो कि जहाँ पे उसे पटक पटक के उसका दाना निकाला जाता है, वहां पे उसे उस जगह को खलिहान कहते हैं। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांटा। अपने खलिहान में गया, उसने क्या किया? खलिहान से अनाज के ढेर उसने से 1 गठरी अनाज बांधा। 1 गठरी अनाज बांधा अपनी खलिहान से, खुद के खलिहान से। वो क्या करने लगा? अनाज बांधने लगा और उसमें से 1 गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा और वहां से वो चलने लगा। कहां पे? जहां पे छोटे भाई का खलिहान है ना, वहां पे वो चलने लगा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था। अपने घर में वो छोटा भाई क्या सोच रहा था? जैसे बड़ा भाई सोच रहा था, वैसे वो भी सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं। मैं जवान हूं, मैं बुरा नहीं हूं, मैं जवान हूं, मैं जितना चाहता हूं उतना काम कर सकता हूं। जहां चाहूं जा सकता हूं। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मैं जवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं परिश्रम कर सकता हूं। लेकिन मेरा भाई है, वो जवान है, वो बूढ़ा है, ऐसा वो सोचता है। मैं अगर खेती में फायदा नहीं हुआ तो मैं दूसरा भी काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया के बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे वाला है, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। वो भी ठीक उसी तरह वो भी उठा और खलिहान में गया। मेरा खर्चा कम है, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही है, लेकिन मेरे बड़े भाई को उसका खर्चा अधिक है, तो वो उठकर वो भी खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। अपने अनाज से उसने कितने गठरी अनाज बांधा? 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से 1 गठरी सिर पर उठा बड़े भाई
कि ढेर की ओर बढ़ा, वो भी बड़े भाई के खलिहान की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरा था, एक दूसरे का हाथ भी दिख नहीं रहा था। इसी माहौल में दोनों भाई, वो इसके खलिहान में जा रहा था, वो इसके खलिहान में जा रहा था। हाँ, क्या होता है देखो। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? अचानक अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था, वो आपस में टकरा गए और वे आपस में बोलते हैं, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियां। दोनों भाई ने जब टकराते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, तो उनके सिर पर क्या था? अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। बड़े भाई ने क्या, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, और ये सब तुम्हें संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से तुम्हारे लिए क्या ला रहा था? अनाज ला रहा था और वो डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता। छोटा बोलता है, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपका खर्चा अधिक है, आपको ये ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने खलिहान से अनाज आपकी ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। एक दूसरे की से सुनने के बाद उनकी आंखें भर आई। हर एक को दोनों को लगा कि ये भाई मुझसे कितना प्रेम करता है, प्यार करता है, ये उन्हें लगा। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए, एक दूसरे को गले लग गए, यानी कि गले मिलना, मालूम है ना, गले मिलना। हाँ, दोनों भाइयों के प्रेम की ये कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते। आज भी गांव वाले इन दोनों भाइयों की कहानी भाव विभोर होकर सुनते हैं और सुनाते हैं, खुद सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। ऐसे भाई होने चाहिए, ऐसे भाइयों से सीखना चाहिए हमें और आपको। ऐसा भाई भाई में प्रेम होना चाहिए नहीं? भाई बहन में प्रेम होना चाहिए नहीं? होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ।